नमस्कार मेरे मित्रों, मैं धीरज सिंह आप सभी का सिंह एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 8060 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में धारा 8 से 26 तक परीक्षाओं में आने वाली सभी महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बताए थे, आइए इसी के साथ हम अगले अध्याय में कुछ और महत्वपूर्ण धाराओं को देखते हैं। धारा 29 दस्तावेज डॉक्यूमेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 29 के अनुसार दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है जिसे किसी सामग्री पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशित हो या उपयोग किया जा सके। अर्थात दस्तावेज उसे कहते हैं जब हम किसी कागज़ या दीवार या कोई ऐसी वस्तु जहां हम लिखते हैं, चित्र बनाते हैं या फिर कोई मार्क्स बनाते हैं, उसे दस्तावेज कहते हैं। यह दस्तावेज साक्ष्य के रूप में भी पेश किया जा सकता है। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का घोतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार सृजित, विस्तृत, स्थानांतरित, सीमित, नष्ट किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व के अधीन है या कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है। धारा 31 विल। भारतीय दंड संहिता की धारा 31 के अनुसार विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का घोतक है। अर्थात आसान शब्दों में कहें तो विल को वसीयत कहा जाता है। वसीयत वह दस्तावेज होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने मृत्यु के समय अपने वारिसों के नाम पर जमीन का बंटवारा करता है या फिर अपनी जमीन के लिए उत्तराधिकारी के नाम पर वसीयत बनाता है। धारा 34 समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को एक ही इरादे से करते हैं, चाहे अपराध में किसी एक भी व्यक्ति का हाथ हो, इसमें सभी व्यक्तियों को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। धारा 40 अपराध ऑफेंस। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार इस धारा के अनुच्छेद 2 और 3 में वर्णित अध्याय और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडित की गई बात का घोतक है। और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से जुर्माना सहित या रहित दंडनीय हो। अध्याय 4 अध्याय 5 क और निम्नलिखित धारा अर्थात धारा आपके सामने जितनी भी ये धाराएं दी गई हैं उनमें अपराध इस शब्द इस संहिता के अधीन या एवं पश्चात यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का घोतक है। अर्थात आसान शब्दों में कहे तो इस धारा के अंतर्गत जितनी भी धाराएं आती है वह सारी धाराएं अपराध के अंदर आते हैं और इन धाराओं के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो वह व्यक्ति अपराधी होता है। इन्हीं धाराओं के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। धारा 41 विशेष विधि स्पेशल लॉ। भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के अनुसार विशेष विधि वो विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। अर्थात आसान शब्दों में कहे तो विशेष विधि वह विधि है जो सरकार द्वारा किसी भी अधिकारी को भारत के अंदर अपराध को रोकने के लिए विशेष अधिकार दिया होता है। धारा 42 स्थानीय विधि लोकल लॉ। भारतीय दंड संहिता की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। अर्थात आसान शब्दों में कहे तो स्थानीय विधि वह विधि है जो सरकार द्वारा स्थानीय अधिकारी को अधिकार देता है अपराध को रोकने का या फिर कोई अपराध हो रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। धारा 44 क्षति इंजरी। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के अनुसार क्षति शब्द किसी भी प्रकार की चोट का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को गैर कानूनी रूप से पहुंचाई गई हो।
धारा 52 शपथ गुदफेट। भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के अनुसार जो कोई बात सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या मानी गई हो, सद्भावपूर्वक की गई या मानी नहीं जाती। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ और अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण के कुछ मुख्य धाराएं भी समाप्त हुई। अब हम अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। अब हम ऐसे ही कुछ आकर्षित वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। आपका दिन मंगलमय